हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JKSSB बड्डी। आज से इस यूट्यूब चैनल पे मैं फ्री क्लासेस वर्ल्ड लाइफ गार्ड की स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और जो आज का टॉपिक मेरा रहेगा वो रहेगा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर डिस्कस करने के साथ साथ इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे MCQ, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप सब में से मेरी चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए जी, आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट टायर को लॉन्च कब किया गया था। लॉन्चड 1 अप्रैल 1973 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 में। और इसकी जो नोडल एजेंसी थी वो कौन सी थी? वो थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और ये आती है किसके अंडर? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। इस सब का ऑब्जेक्टिव क्या था, मकसद क्या था? वो था टू मेंटेन ए वेबल पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इनके जो नेचुरल हैबिटेट थे, जहाँ पे टाइगर होते थे, वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करना और उसके साथ साथ इनको प्रोटेक्ट करना एक्सटिंक्शन से, ताकि इनका खात्मा ना हो जाए। उसके बाद रीज़न फॉर लॉन्च, आखिरकार क्यों लॉन्च करना पड़ा प्रोजेक्ट टाइगर? इसकी क्या वजह थी? सबसे पहले शार्प डिक्लाइन शार्प डिक्लाइन इन टाइगर नंबर्स ड्यू टू पोचिंग। जो टाइगर से आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो रहे थे, किसकी वजह से? सबसे पहले पोचिंग की वजह से। यानी कि इनके जो पार्ट्स थे, चाहे वो स्किन हो या और बॉडी पार्ट्स हो, उनका ट्रेड स्टार्ट हो चुका था, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो रहे थे, इनका डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद हैबिटेट लॉस। और तीसरी जो रीज़न थी, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इंसान और जंगली जानवर का आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इनका जो पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन हो रही थी। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहली कौन सी टाइगर रिजर्व है? वो है कौन सी? फर्स्ट टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वो कहाँ है? उत्तराखंड। पहली जो टाइगर रिजर्व बनाई गई थी टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कहाँ पे है? वो है उत्तराखंड में, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह है उत्तराखंड में। उसके बाद कोर प्रिंसिपल्स, सबसे पहला जो पार्ट था इसका वो क्या है? आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट कोर टाइगर हैबिटेट्स। हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की टाइगर कहाँ पे है, टाइगर की हैबिटेट कहाँ पे, और उस जगह को फिर क्या करना? उस जगह को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? बैन ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग इन कोर एरियाज। वो एरियाज जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं, वहाँ पे हंटिंग यानी कि इनका शिकार करना बैन किया जाए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसका वो है रिलोकेट विलेज फ्रॉम कोर जोन्स फॉर बेटर हैबिटेट मैनेजमेंट। यानी कि ऐसी जगह जिसको कहते हैं कोर जोन्स, यहाँ पे टाइगर ज़्यादा हैं, वहाँ से जितने भी विलेज हैं, गांव हैं, उनको रिलोकेट किया जाए, यानी कि दूसरी जगह भेजा जाए, ताकि इनको अच्छी तरह से मैनेज किया जाए। उसके बाद स्ट्रिक्ट एंटी पोचिंग मेजर्स, ऐसे मेजर्स लिए जाए जिनसे पोचिंग कंट्रोल में हो जाए, यानी कि इनका जो ट्रेड है इनकी बॉडी पार्ट्स का या स्किन का, वो रोका जाए। अगला जो टॉपिक है इसी के साथ वो है करंट स्टेटस। 2025 की बात करें तो टोटल टाइगर रिजर्व जो इंडिया में है वो कितनी है? 58 टाइगर रिजर्व हैं। और वो टोटल कितनी स्टेट्स में? 18 स्टेट्स में। और इसी तरह जो टाइगर पॉपुलेशन सेंसस है ये कब हुआ था? 2022 में। इसके हिसाब से टोटल इंडिया में कितने टाइगर्स हैं आज? 3167, यानी कि 3167। ये लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड माना जाता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि जो टाइगर सेंसस होता है वो कितने सालों के बाद होता है? ये हर 4 साल के बाद टाइगर सेंसस किया जाता है, यानी कि जैसे कि 2022 में हुआ था, अब 2024 में हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है टॉप स्टेटस, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद उत्तराखंड और फिर महाराष्ट्र। उसके बाद जो चैलेंज, यानी कि क्या क्या चैलेंज आ रही हैं हमें, सबसे पहली जो मेन चैलेंज है वो क्या है? पोचिंग फॉर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। इनकी पोचिंग की जाती है, यानी कि इनका जो बॉडी पार्ट्स है या स्किन है उनका ट्रेड किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा मसला आ रहा है। उसके बाद ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन और टाइगर का आपस में क्या हो रहा है? कन्फ्लिक्ट हो रहा है। और तीसरी बात हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है? मान लीजिएगा कि टाइगर किसी भी जगह पे रह रहा है, मान लीजिएगा ये जो है इस जगह पे टाइगर रहते हैं, यहाँ पे हमने यहीं पे बिल्डिंग भी बना ली, रोड्स भी बना ली, जिसकी वजह से ये टाइगर जो है ये अच्छी तरह से घूम फिर नहीं सकता है, जिसकी वजह से इन पे क्या पड़ता है? बुरा असर पड़ता है। ये भी एक रीज़न होती है, इसी को हम कहते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद सिग्निफिकेंस, ये हमें क्यों मेंटेन करना है, यानी कि हमें टाइगर क्यों प्रोटेक्ट करने? सबसे पहला मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस एज एन एपेक्स प्रेडेटर। ये एक प्रेडेटर है, यानी कि दूसरे जानवरों को खा के अपनी खुराक पूरी करता है। और इसको हमें
इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए प्रोटेक्ट करना है। क्यों? मान लीजिएगा अगर हमारे पास क्या है, एक फूड चेन है जिसमें सबसे पहले क्या है, ग्रास है, और ग्रास को कौन खाता है, डेयर, और डेयर को खाता है टाइगर। अब अगर क्या हो जाए, टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाए और डेयर ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा। इसीलिए टाइगर की पॉपुलेशन भी ठीक ठाक होनी चाहिए, जिसके लिए इकोलॉजिकल बैलेंस में रहेगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है, प्रिजर्व फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी। इससे फॉरेस्ट की जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। अगला पॉइंट, प्रोमोट्स इको टूरिज्म एंड सपोर्ट्स लोकल लिवलीहुड। ये प्रोमोट करता है क्या, इको टूरिज्म, और सपोर्ट करता है लोकल का लिवलीहुड, रोजगार यानी कि। उसके बाद अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसी टॉपिक के रिलेटेड करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्चड इन विच ईयर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ये लॉन्च किया गया था 1973 में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच इज़ द नोडल एजेंसी फॉर प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, जिसको हम कहते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी कि NTC है। ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, द फर्स्ट टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर वाज। सबसे पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बना था, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, वो उत्तराखंड में बना था, जिसका नाम था जिम कॉर्बेट। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड वाज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व। टोटल टाइगर रिजर्व कितनी है, 58। उसके बाद विच स्पीशीज इज द मेन फोकस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर में मेन फोकस किस स्पीशीज़ पे, वो है बंगाल टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर एम्स टू प्रोटेक्ट द बंगाल टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। अगला जो क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्ट टाइगर इनिशियली स्टार्टेड विद हाउ मनी टाइगर रिजर्व। पहले पहले कितनी टाइगर रिजर्व थी, टोटल 9 टाइगर रिजर्व थी। इन 1973 9 रिजर्व वेयर इंक्लूडेड इनिशियली। पहले पहले कितनी टाइगर रिजर्व थी, 9। आज के टाइम में कितनी है, 58। अगला जो क्वेश्चन, एज ऑफ 2025 हाउ मनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। 58 टाइगर रिजर्व इन इंडिया, और वो कितनी स्टेट्स में, 18 स्टेट्स में। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है, विच मिनिस्ट्री ओवरसीज प्रोजेक्ट टाइगर। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है क्या, प्रोजेक्ट टाइगर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट करना टाइगर्स को और उनकी हैबिटेट्स को। मेन गोल इज़ प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स एंड देयर हैबिटेट्स फॉर ए वेबल पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व। अभी मैंने आपको कहा था कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पे आते हैं, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश इज़ नोन एज द टाइगर स्टेट। इसको कहते हैं टाइगर स्टेट, क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं और सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। उसके बाद जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच टाइगर रिजर्व इज़ आल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वो है सुंदरबन। सुंदरबन नेशनल पार्क भी है और इसी तरह टाइगर रिजर्व भी है। इसको एक यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। यही था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ऐसे ही आपको बाकी टॉपिक्स पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।